नमस्कार दोस्तों, जेमिनी विद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये शानदार पोस्टर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंतरिक्ष सफर की, यानी आर्यभट्ट से आदित्य एल 1 तक ISRO की कहानी। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है। तो चलिए एक एक करके ISRO की इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक शोकेसिंग ISRO's एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ISRO की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO का जन्म हुआ 1962 में। इसके पीछे एक दूरदर्शी सपना था, अंतरिक्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सोचिए उस समय हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। लेकिन इस कुछ नहीं से सब कुछ तक का सफर हमने साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाकर और बैलगाड़ी पर सैटेलाइट ढोकर तय किया है। ये ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के जज्बे का ही कमाल है। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक फॉर आर्यभट्ट। अब बात करते हैं भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव थी। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट ने हमें सिखाया कि अंतरिक्ष में जाने के लिए सिर्फ बड़े रॉकेट ही नहीं, बल्कि बड़े सपने और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसने हमें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक फॉर INSAT। इसके बाद आता है INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट का युग। 1983 में हमने INSAT एक A लॉन्च किया। INSAT सैटेलाइट्स की एक पूरी श्रृंखला है जिन्होंने भारत में संचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में क्रांति ला दी। आज आप जो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मौसम की जानकारी ले रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं न कहीं INSAT सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हमारे देश को डिजिटल रूप से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक फॉर GSLV। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GSLV की। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बाहुबली भी कहा जाता है। इसे 2000 के दशक में विकसित किया गया था। GSLV भारी संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि अब हम अपने बड़े सैटेलाइट्स को खुद ही अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। GSLV ने भारत को एक लॉन्चिंग पावर हाउस बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक फॉर चंद्रयान 1। अब आते हैं हमारे चांद मिशन पर। सबसे पहले चंद्रयान 1। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की उपस्थिति के महत्वपूर्ण खोज की थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी बड़े काम कर सकता है। ट्रांजिशन टू अ स्लाइड और ग्राफिक फॉर मंगलयान। और फिर आया मंगल का सफर, मंगलयान। 2013 में लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला मंगल मिशन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में